हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड। भगवान विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन इस बारे में हम जानेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नरश्रेष्ठ भगवान श्री नर नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यासदेव को नमन करके पुराण का प्रवचन करना चाहिए। जो जन्म और जरा से रहित कल्याण स्वरूप अजन्मा तथा अजर है, अनंत और ज्ञान स्वरूप है, महान है, विशुद्ध है, मल रहित हैं, अनादि एवं पांच भौतिक शरीर से हीन है, समस्त इंद्रियों से रहित और सभी प्राणियों में स्थित हैं, माया से परे हैं, उन सर्वव्यापक परम पवित्र मंगलमय अद्वय भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूं। मैं मन, वाणी और कर्म से विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश तथा देवी सरस्वती को सर्वदा नमस्कार करता हूं। अजमजरमनंतम ज्ञान रूपम महांतम शिवमलन मनादिम भूतदेहादिहीनम सकल कर सकल करणहीनम सर्वभूत स्थितम तम हरिमल ममायम सर्वगम वंद एकम नमस्यामि हरिं रुद्रं ब्रह्माणं च गणाधिपं देवीं सरस्वतीं चैव मनोवाक् कर्मभिः सदा। एक बार सर्वशास्त्र पारंगत, पुराण विद्या कुशल, शांत चित्त महात्मा सूत जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नैमिषारण्य आए और एक पवित्र आसन पर स्थित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। ऐसे उन क्रांतदर्शी तपस्वी का दर्शन करके नैमिषारण्यवासी शौनक आदि मुनियों ने उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए उनसे यह निवेदन किया। कहा, ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम सब आपसे पूछते हैं कि देवताओं में श्रेष्ठ देव कौन है, ईश्वर कौन है और कौन पूज्य है, ध्यान करने के योग्य कौन है, इस जगत के सृष्टा, पालनकर्ता और संहर्ता कौन है, कि इनके द्वारा यह सनातन धर्म प्रवर्तित हो रहा है, और दुष्टों के विनाशक कौन है, उन देव का कैसा स्वरूप है, किस प्रकार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई, किन व्रतों का पालन करने से वे देव संतुष्ट होते हैं, किस योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है, उनके कितने अवतार हैं, उनकी वंश परंपरा कैसी है, वर्णाश्रम आदि धर्मों के प्रवर्तक एवं रक्षक कौन है। हे महामते श्री सूत जी, इन सबको और अन्य विषयों को हमें बताएं तथा भगवान नारायण की सभी उत्तम कथाओं का वर्णन करें। तो सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं उस गरुड़ महापुराण का वर्णन करता हूं जो सारभूत है और भगवान विष्णु की कथाओं से परिपूर्ण है। प्राचीन काल में इस पुराण को श्री गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि को सुनाया था और मैंने इसे व्यास जी से सुना था। हे ऋषियों, भगवान नारायण ही सब देवों में श्रेष्ठ देव हैं, वही परमात्मा एवं परम ब्रह्म है। उन्हीं से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की क्रियाएं होती हैं। वे जरा मरण से रहित हैं। वे भगवान वासुदेव अजन्मा होते हुए भी जगत की रक्षा के लिए सनत कुमार आदि अनेक रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं। हे ब्रह्मन, उन भगवान श्री हरि ने सर्वप्रथम कौमार सर्ग में सनत कुमार आदि के रूप में अवतार धारण करके कठोर तथा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। दूसरे अवतार में उन्हीं यज्ञेश्वर श्री हरि ने जगत की स्थिति के लिए हिरण्याक्ष द्वारा रसातल में ले जाई गई पृथ्वी का उद्धार करके वराह शरीर को धारण किया। तीसरे ऋषि सर्ग में देवर्षि नारद के रूप में अवतरित होने पर उन्होंने सात्वत तंत्र नारद पांचरात्र का विस्तार किया, जिससे निष्काम कर्म का प्रवर्तन हुआ। चौथे नर नारायण अवतार में भगवान श्री हरि ने धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की और वे देवताओं तथा असुरों द्वारा पूजित हुए। पांचवें अवतार में भगवान श्री हरि कपिल नाम से अवतरित हुए, जो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जिन्होंने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी। छठे अवतार में भगवान नारायण महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण हुए। राजा अलर्क और प्रहलाद आदि को अन्वीक्षिकी ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया।
सातवें अवतार में श्री नारायण ने इंद्र आदि देवगणों के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया और इसी स्वयंभू मनवंतर में वे आकुति के गर्भ से रुचि प्रजापति के पुत्र रूप यज्ञदेव नाम से अवतीर्ण हुए। आठवें अवतार में वे भगवान विष्णु नाभि एवं मेरु देवी के पुत्र में ऋषभ देव नाम से प्रादुर्भूत हुए। इस अवतार में इन्होंने नारियों के उस आदर्श मार्ग गृहस्थाश्रम का निर्देशन किया जो सभी आश्रमों द्वारा नमस्कृत है। ऋषियों की प्रार्थना से भगवान श्रीहरि ने नवे अवतार में पार्थिव शरीर अर्थात पृथु का रूप धारण किया और गोरूपा पृथ्वी से दुग्ध रूप में अन्न आदि महौषधियों का दोहन किया, जिससे प्रजाओं के जीवन की रक्षा हुई। दसवें अवतार में मत्स्य अवतार ग्रहण कर इन्होंने चाक्षुष मनवंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में निराश्रित वैवस्वत मनु को पृथ्वी रूपी नौका में बिठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उस समय भगवान नारायण ने कूर्म रूप धारण करके मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। उन्होंने 12वें अवतार में धन्वंतरी तथा 13वें अवतार में मोहिनी का रूप ग्रहण किया और इसी स्त्री रूप में उन्होंने अपने सौंदर्य से दैत्यों को मुग्ध करते हुए देवताओं को अमृत पान कराया। 14वें अवतार में भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण कर अपने तेज नखाग्रों से पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकशिपु के हृदय को उसी प्रकार विदीर्ण किया जिस प्रकार चटाई बनाने वाला व्यक्ति तिनके को चीर डालता है। 15वें अवतार में वामन रूप धारण कर वे राजा बलि के यज्ञ में गए और देवों को तीनों लोक प्रदान करने की इच्छा से उनसे 3 पग भूमि की याचना की। 16वें परशुराम नामक अवतार में ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के अत्याचारों को देखकर उनको क्रोध आ गया और उसी भावावेश में उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। तदनंतर 17वें अवतार में पराशर द्वारा सत्यवती से व्यास नाम से अवतरित हुए और मनुष्यों की अल्पज्ञता को जानकर इन्होंने वेद रूपी वृक्ष को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। श्रीहरि ने देवताओं के कार्यों को करने की इच्छा से राजा के रूप में श्री राम नाम से 18वां अवतार लेकर समुद्र बंधन आदि करके पराक्रम पूर्ण कार्य किया। 19वें तथा 20वें अवतार में श्रीहरि ने वृष्णि वंश में कृष्ण एवं बलराम का रूप धारण करके पृथ्वी के भार का हरण किया। 21वें अवतार में भगवान कलयुग के संधि के अंत में देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए कीकट देश में जिन पुत्र बुद्ध के नाम से अवतीर्ण होंगे। 21वें अवतार में भगवान कलियुग की संधि के अंत में देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए कीकट देश में जिन पुत्र बुद्ध के नाम से अवतीर्ण होंगे और इसके पश्चात कलियुग की 8वीं संध्या में अधिकांश राजवर्ग के समाप्त होने पर वे ही श्रीहरि विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में कल्कि नाम से अवतार ग्रहण करेंगे। हे द्विजों, मैंने यहाँ पर भगवान नारायण के कुछ ही अवतारों का कथा का वर्णन किया है। सत्य तो यह है कि सत्वयुग सत्व गुण के अधिष्ठान भगवान विष्णु के असंख्य अवतार हैं। मनु वेद वक्ता तथा सृष्टि प्रवर्तक सभी ऋषि उन्हीं विष्णु की विभूतियां कही गई हैं। उन्हीं मनु आदि श्रेष्ठ ऋषियों से इस जगत की सृष्टि आदि होती है, इसलिए व्रत आदि के द्वारा इनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में भगवान वेदव्यास ने इसी गरुड़ पुराण को मुझे सुनाया था। तो अगला अध्याय है, इसमें गरुड़ पुराण की व्रत श्रोत्र परंपरा, भगवान विष्णु द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा गरुड़ जी को पुराण संहिता के प्रणयन का वरदान, इस बारे में हम जानेंगे। तो ऋषियों ने पुनः कहा कि हे सूत जी महाराज, आपको महात्मा व्यास जी ने विष्णु कथा से आश्रित इस श्रेष्ठ गरुड़ महापुराण को किस प्रकार सुनाया था, वह सब आप हमें विधिवत सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, एक बार मुनियों के साथ मैं बद्रिकाश्रम गया। वहां पर परमेश्वर के ध्यान में निमग्न भगवान व्यास का मुझे दर्शन हुआ। उन्हें प्रणाम करके मैं वहीं बैठ गया और उन मुनीश्वर से मैंने पूछा, हे व्यास जी, आप परमेश्वर भगवान श्री हरि के स्वरूप और जगत की सृष्टि आदि को मुझे बताएं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप उन्हीं परम पुरुष का ध्यान कर रहे हैं और उन सर्वज्ञ के स्वरूप का परिज्ञान भी आपको है। हे विप्रवृंद, मैंने व्यास देव के सामने जब ऐसी जिज्ञासा की तो उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा था वह सब मैं आप सभी से कह रहा हूं, सुने। व्यास जी ने कहा, हे सूत जी, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार नारद एवं प्रजापति दक्ष आदि से तथा मुझसे इस पुराण की कथा कही थी, उसी प्रकार मैं गरुड़ महापुराण को सुनाता हूं, आप सब उसे सुने। सूत जी ने पूछा, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद और प्रजापति दक्ष सहित आपसे किस प्रकार के पवित्र एवं सार तत्व बताने वाले पुराण को कहा था,
तो व्यास जी ने कहा, एक बार नारद, दक्ष और भृगुवादी ऋषियों के साथ मैं ब्रह्मलोक में विद्यमान श्री ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम कर मैंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें सार तत्व बताने का कृपा कीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले, यह गरुड़ पुराण अन्य सभी शास्त्रों का सारभूत है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने अन्य देवताओं सहित रुद्रदेव, शिव और मुझसे जिस प्रकार इसे कहा था, उसी प्रकार मैं भी इसका वर्णन कर रहा हूं। व्यास जी ने कहा, भगवान श्री हरि ने अन्य देवों के साथ रुद्रदेव को किस प्रकार सारभूत और महान अर्थ बतलाने वाले इस गरुड़ महापुराण को सुनाया है, हे ब्रह्मन, उसे आप सुनाइए। तो ब्रह्मा जी बोले, एक बार इंद्रादि देवताओं के साथ मैं कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि रुद्रदेव शंकर परम तत्व के ध्यान में निमग्न हैं। मैंने प्रणाम करके उनसे पूछा कि हे सदाशिव, आप किस देव का ध्यान कर रहे हैं? मैं तो आपसे अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूं। इन सभी देवताओं के साथ उस समय सार तत्व को जानने की मेरी इच्छा है, अतः आप उसका वर्णन करें। तो शिव जी से उन्होंने पूछा कि आप किनका ध्यान लगा रहे हैं? तो श्री रुद्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं तो सर्व फलदायक, सर्वव्यापी, सर्वरूप, सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित परमात्मा तथा सर्वेश्वर उन भगवान विष्णु का ध्यान करता हूं। हे पितामह, उन्हीं विष्णु की आराधना करने के लिए मैं शरीर में भस्म तथा सिर पर जटा जूट धारण करके व्रताचरण में निरत रहता हूं। जो सर्वव्यापक, जयशील, अद्वैत, निराकार एवं पद्मनाभ हैं, जो निर्मल, शुद्ध तथा पवित्र हंस स्वरूप हैं, मैं उन्हीं परम पद परमेश्वर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हूं। इस सार तत्व श्री विष्णु के विषय में उन्हीं के पास चलकर हम सभी को पूछना चाहिए, जिनमें संपूर्ण जगत का वास है। प्रलय काल में जिनमें संपूर्ण जगत प्रविष्ट हो जाता है, सब प्रकार से अपने को उन्हीं की शरण में करके मैं उन्हीं का चिंतन करता हूं। जिन सर्वभूतेश्वर में सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण एक सूत्र में अवगुंफित मणियों के समान विद्यमान रहते हैं, जो हजार नेत्र, हजार चरण, हजार जंघा और श्रेष्ठ सब मुख से युक्त है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, गुरु से गुरुतम और पूज्यों में पूज्यतम तथा श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठतम है, जो सत्यों के परम सत्य और सत्य कर्मा कहे गए हैं, जो पुराणों में पुराण पुरुष, द्विजातियों में ब्राह्मण, जो प्रलय काल में संकर्षण कहलाते हैं, मैं उन्हीं परम उपास्य का उपासना करता हूं। जिन सत असत से परे ऋत सत्य स्वरूप एकाक्षर प्रणव स्वरूप परब्रह्म की देव, यक्ष, राक्षस और नागगण अर्चना करते हैं, जिनमें सभी लोग उसी प्रकार स्फुरित होते हैं जिस प्रकार जल में छोटी छोटी मछलियां स्फुरित होती हैं, जिनका मुख अग्नि, मस्तक द्युलोक, नाभि आकाश, चरण युग्म पृथ्वी और नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं, ऐसे उन विष्णु देव का मैं ध्यान करता हूं, जिनके उदर में स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल ये तीनों लोक विद्यमान हैं, समस्त दिशाएं जिनकी भुजाएं हैं, पवन जिनका उच्छ्वास है, मेघमालाओं का समूह जिनका केश पुंज है, नदियां ही जिनके सभी अंगों की संधियां हैं और चारों समुद्र जिनकी कुक्षी है जो कालातीत हैं, यज्ञ एवं सत असत से परे हैं, जो जगत के आदि कारण तथा स्वयं अनादि हैं, ऐसे नारायण का मैं चिंतन करता हूं, जिनके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य और मुख से अग्नि उत्पन्न है, जिनके चरणों से पृथ्वी की, कानों से दिशाओं की और मस्तक से स्वर्ग की सृष्टि हुई है, जिन परमेश्वर से सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित प्रवर्तित हुआ है, उन देव की मैं आराधना करता हूं। परम सार तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सभी को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। तो भगवान विष्णु की सारी खूबियां उन्होंने बताई। उसके पश्चात कहा कि हम उनके पास जाएंगे और इनकी जो एक एक खूबियां हैं उन्हीं पे जो है लंबी लंबी बात और व्याख्यान किया जा सकता है। तो आगे ब्रह्मा जी ने कहा कि हे व्यास जी, प्राचीन काल में रुद्र के द्वारा ऐसा कहे जाने पर श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी स्तुति कर उस परम तत्व के सार को सुनने की इच्छा से देवगणों के साथ मैं भी वहीं पर स्थित हो गया। तदनंतर हमारे मध्य अवस्थित रुद्र ने उन परम सार तत्व स्वरूप विष्णु को प्रणाम करके यह जिज्ञासा करते हुए कहा, क्या कहा? हे देवेश्वर, हे हरे, आप हम सबको यह बताएं कि कौन देवाधिदेव हैं और कौन ईश्वर हैं, कौन ध्येय तथा कौन पूज्य हैं, किन व्रतों से वे परम तत्व संतुष्ट होते हैं, किन धर्मों के द्वारा, किन नियमों से अथवा किस धार्मिक पूजा से और किस आचरण से वे प्रसन्न होते हैं,
उन ईश्वर का वह स्वरूप कैसा है, किन देव के द्वारा इस जगत की सृष्टि हुई है और कौन इस जगत का पालन करते हैं, वे किन किन अवतारों को धारण करते हैं, प्रलय काल में यह विश्व किन देव में लीन होता है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश तथा मनवंतर किन देव से प्रवर्तित होते हैं, यह सब दृश्यमान जगत किन देव में प्रतिष्ठित है। हे हरे, इन सभी विषयों के साथ अन्य जो भी सार तत्व है उन्हें बताएं और उसके साथ ही परमेश्वर के महात्म्य तथा ध्यान योग के विषय में भी बताने की आप कृपा करें। तदनंतर भगवान विष्णु ने रुद्र को उस परमेश्वर के महात्म्य एवं उसकी प्राप्ति के साधनभूत ध्यान और योग आदि नियमों का अष्टादश विद्याओं का ज्ञान इस प्रकार दिया। तो भगवान ने पूछा, तो भगवान विष्णु जो है ये अब आगे ज्ञान देते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे रुद्र, मैं बताता हूं, ब्रह्मा और अन्य देवों के साथ आप उसका श्रवण करें। तो भगवान शंकर को भगवान विष्णु भगवान श्री हरि यह बता रहे हैं। क्या कहते हैं अपने बारे में, अब सुनो। भगवान श्री हरि कहते हैं कि मैं ही सभी देवों का देव हूं, मैं ही सभी लोकों का स्वामी हूं, देवों का मैं ही ध्येय हूं, पूज्य और स्तुतियों से स्तुति करने योग्य हूं। हे रुद्र, मैं ही मनुष्यों से पूजित होकर उन्हें परम गति प्रदान करता हूं तथा व्रत नियम और सदाचरण से संतुष्ट होकर हे शिव, मैं ही इस संसार की स्थिति का मूल कारण हूं, मैं ही जगत की रचना करने वाला हूं। हे शंकर, मैं ही दुष्टों का निग्रह और धर्म की रक्षा करता हूं, मैं ही मत्स्य आदि के रूपों में अवतीर्ण होकर अखिल भूमंडल का पालन करता हूं, मैं ही मंत्र हूं, मैं ही मंत्र का अर्थ हूं, मैं ही पूजा तथा ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाला परम तत्व हूं, मैं ही स्वर्ग आदि की सृष्टि की है और मैं ही स्वर्ग आदि भी हूं, मैं ही योगी आद्य योग और पुराण हूं, ज्ञाता श्रोता तथा मनन करता मैं ही हूं, वक्ता और संभाषण का विषय भी मैं ही हूं। इस जगत के समस्त पदार्थ मेरे ही स्वरूप हैं और मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही भोग और मोक्ष का प्रदायक परम देव हूं। हे रुद्र, ध्यान पूजा के उपचार सर्वतोभद्र मंडल आदि सब कुछ मैं ही हूं। हे शिव, मैं ही संपूर्ण वेद हूं, मैं ही इतिहास स्वरूप हूं, मैं ही सर्व ज्ञानमय हूं, मैं ही ब्रह्ममय और सर्वात्मा हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही सर्वलोकमय हूं तथा मैं ही सभी देवों का आत्म स्वरूप हूं। मैं ही साक्षात सदाचार हूं, मैं ही धर्म हूं, मैं ही वैष्णव हूं, मैं ही वर्णाश्रम हूं, मैं ही सभी वर्णों और आश्रमों का सनातन धर्म हूं। हे रुद्र, मैं ही यम नियम और विविध प्रकार का व्रत हूं, मैं ही सूर्य चंद्र एवं मंगल आदि ग्रह हूं। प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षीराज गरुड़ ने तपस्या के द्वारा मेरी ही आराधना की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनसे कहा था कि आप मुझसे अभिष्ट वर मांगे। उस समय गरुड़ ने कहा, हे हरि, नागों ने मेरी माता विनता को दासी बना लिया है। इस कथा को हमने महाभारत में भी पढ़ा, पहले महाभारत में यह कथा आई थी। हे हरि, नागों ने मेरी माता विनता को दासी बना लिया है। हे देव, आप प्रसन्न होकर मुझे यह वरदान करें कि मैं उनको जीतकर अमृत प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं और मां को नागों की माता कद्रू की दास्ता से मुक्त करा सकूं, मैं आपका वाहन बन सकूं, महान बली, महान शक्तिशाली, सर्वज्ञ और नागों को विदीर्ण करने में समर्थ हो सकूं और जिस प्रकार पुराण संहिता का रचनाकार हो सकूं वैसा ही करने की आप मुझ पर कृपा करें। तो श्री विष्णु भगवान कहे कि हे पक्षीराज गरुड़, आपने जैसा वर मांगा है वैसा ही सब कुछ होगा। आप नागों की दास्ता से अपनी माता विनता को मुक्त करवा सकेंगे। सभी देवताओं को जीतकर अमृत ग्रहण करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। अत्यंत शक्ति संपन्न होकर आप मेरे वाहन होंगे। विश्वों के विनाश की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपा से आप मेरे ही महात्म्य को कहने वाली पुराण संहिता का प्रणयन करेंगे। मेरा जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा ही आप में भी प्रकट होगा। आपके द्वारा प्रणीत यह पुराण संहिता आपके गरुड़ नाम से लोक में प्रसिद्ध होगी। हे विनता सुत, हे विनता के पुत्र, जिस प्रकार देव देवों के मध्य में ऐश्वर्य और श्री रूप में विख्यात हूं, उसी प्रकार हे गरुड़, सभी पुराणों में यह गरुड़ महापुराण भी ख्याति अर्जित करेगा। जैसे विश्व में मेरा कीर्तन होता है वैसे ही गरुड़ नाम से आपका भी संकीर्तन होगा। हे पक्षी श्रेष्ठ, अब आप मेरा ध्यान करके उस पुराण का प्रणयन करें। हे रुद्र, मेरे द्वारा यह वरदान दिए जाने के बाद इसी संबंध में कश्यप ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर गरुड़ ने इसी पुराण को उन्हें सुनाया।
कश्यप ने इस गरुड़ महापुराण का श्रवण करके गारुड़ी विद्या के बल से एक जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था। गरुड़ ने स्वयं भी इसी विद्या के द्वारा अनेक प्राणियों को जीवित किया। यक्षी ओम ओम स्वाहा यह जप करने योग्य गारुड़ी पराविद्या है। हे रुद्र, मेरे स्वरूप से परिपूर्ण गरुड़ द्वारा कहे गए इस गरुड़ महापुराण को आप सुने। अगला अध्याय, तीसरा अध्याय है, उसमें गरुड़ पुराण के प्रतिपाद्य विषयों का निरूपण है। सूत जी ने कहा कि हे शौनक, जिस गरुड़ महापुराण को ब्रह्मा और शिव ने भगवान विष्णु से, मुनिश्रेष्ठ व्यास ने ब्रह्मा से और मैंने व्यास से सुना था, उसे ही इस नैमिषारण्य में आप सबको मैं सुना रहा हूं। इस गरुड़ महापुराण के प्रारंभ में सर्ग वर्णन, तदनंतर देवार्चन, तीर्थ महात्म्य, भुवन वृत्तांत, मनवंतर, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दान धर्म, राज धर्म, व्यवहार व्रत, वंशानुचरित, निदान पूर्वक अष्टांग, आयुर्वेद, प्रलय, धर्म, काम, अर्थ, उत्तम ज्ञान और भगवान विष्णु की मायामय एवं सहज लीलाओं को विस्तार पूर्वक कहा गया है। भगवान वासुदेव के अनुग्रह से इस गरुड़ महापुराण के उपदेष्टा रूप में श्री गरुड़ सब प्रकार से अत्यंत सामर्थ्यवान हो गए और उसी के प्रभाव से उन्होंने वाहन बनकर वे सृष्टि स्थिति और प्रलय के वाहन बनकर वे सृष्टि स्थिति तथा प्रलय के कारण भी बन गए। देवों को जीतकर अपनी माता को दासता से मुक्त कराने के लिए अमृत प्राप्त करने में भी उन्होंने सफलता प्राप्त की। जिन भगवान विष्णु के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है, उनकी क्षुधा को भी उन्होंने अपनी भक्ति से शांत किया। जिनके दर्शन या स्मरण मात्र से सर्पों का विनाश हो जाता है, जिस गरुड़ मंत्र के बल से कश्यप ऋषि ने जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था, उन्हीं हरि रूप गरुड़ ने इस गरुड़ महापुराण का वर्णन श्री कश्यप ऋषि से कहा। हे शौनक, यह श्रीमद गरुड़ महापुराण अत्यंत पवित्र तथा पाठ करने पर सब कुछ प्रदान करने वाला है। व्यास जी को नमस्कार करके मैं यथावत उसे कह रहा हूं, आप सब उसको सुने। सृष्टि वर्णन, तो अगला जो चौथा अध्याय है उसमें सृष्टि वर्णन है। उसके पश्चात पांचवें अध्याय में हम पढ़ेंगे मानस सृष्टि वर्णन, दक्ष प्रजापति द्वारा मिथुन धर्म से सृष्टि का विस्तार, और आगे फिर पढ़ेंगे ध्रुववंश तथा दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं की संततियों का वर्णन। और इस प्रकार हम इस पुस्तक को आगे पढ़ते चले जाएंगे। हरिओम।